बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में शुक्रवार देर रात प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद माहौल गर्मा गया। टीचर कॉलोनी स्थित पीर बाबा मजार के रास्ते पर बनी दीवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। इसी बीच आज़ाद समाज पार्टी एएसपी के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसने पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम और भारी पुलिस बल देर रात टीचर कॉलोनी स्थित पीर बाबा मजार पर पहुंचा। अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मजार तक जाने वाले रास्ते के दोनों ओर बनी दीवारों को बुलडोजर से गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र की टीचर कॉलोनी से जुड़ा है। कॉलोनी के कई निवासियों ने कुछ दिन पहले उपजिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि पीर बाबा मजार तक जाने वाला रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक मार्ग है, लेकिन वर्तमान में ये केवल पैदल आवागमन तक सीमित है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि रास्ते पर बने निर्माण के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे पूरी तरह खुलवाया जाए। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच शुरू की। 2 दिन पहले अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने देर रात बुलडोजर कार्रवाई करने का निर्णय लिया और रास्ते पर बनी दीवारों को हटवा दिया। जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे एक तरफा बताया। मजार कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना दीवार तोड़ने की कार्रवाई कर दी। उनका कहना है कि यदि कोई विवाद था तो पहले दोनों पक्षों को बैठाकर समाधान निकाला जाना चाहिए था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी रखी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने तक मौके पर डटे रहे। घटना की सूचना मिलते ही आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान पार्टी के मंडल महासचिव विवेक सेन और धामपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों ने शांत कराने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहस के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज़ाद समाज पार्टी के मंडल महासचिव विवेक सेन ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें बातचीत में उलझाए रखा और इसी दौरान बुलडोजर से दीवार गिरा दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया और प्रभावित पक्ष को पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया। विवेक सेन ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट को भी दे दी है। उनका कहना है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से उठाएगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा। मजार कमेटी के सदस्यों ने भी प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि दीवार हटाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और संबंधित पक्ष से समुचित संवाद नहीं किया गया। कमेटी का आरोप है कि प्रशासन को पहले सभी तथ्यों की जानकारी लेकर दोनों पक्षों की सहमति से समाधान निकालना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि मामले को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है और कानूनी विकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर टीचर कॉलोनी के कई निवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रास्ता लंबे समय से बाधित था, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती थी। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष एनपी सिंह ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में ये रास्ता पहले से दर्ज है और स्थानीय लोग लंबे समय से इसे पूरी तरह खुलवाने की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार प्रशासन ने जांच और पैमाइश के बाद ही कार्रवाई की है, इसलिए इसे नियमों के तहत उठाया गया कदम माना जाना चाहिए। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा। अधिकारियों ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और नियमानुसार की गई है तथा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे इस विवाद को किस तरह सुलझाता है और संबंधित पक्षों की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाता है। ये यहाँ पे हमारे राजपूत वंश की रियासत थी धामपुर में, पुराने धामपुर में। उन्होंने ही यहाँ एक मौलवी साहब आए थे, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया था, स्थान दे दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हिंदू शासक जितने भी हुए हैं उन्होंने हमेशा शरण का काम करा है। मौलवी यहाँ रह रहे थे, उन्होंने रहने के लिए जगह बन गई, वही परेशानी वाली बात। अवैध मस्जिद बन गई, उस पर भी किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, चलो भाई नमाज पढ़ते रहो। उसके बाद अच्छा खासा रास्ता था जो यहाँ लिखा हुआ है रास्ता, उसमें दस्तावेजों में दर्ज है। लगातार मैं समझता हूँ 30 साल तो मुझे धामपुर में 30 साल से लगातार ये बीच बीच में मुद्दा उठता था, लगातार उठता था। उसके बाद जब रास्ता के साथ रास्ता जगह ही नहीं है, जगह जब नपाई तो हुई तो रास्ता तो निकलता है। रास्ता देना पहले से ही हम ये चाह रहे थे कि आपसी सहमति से एक रास्ता खुल जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं।
लोग आ भी रहे हैं। यहाँ चैन स्नैचिंग होती थी, छोटा रास्ता होता था, महिलाएं भाग नहीं पाती थी, महिला झपटने नहीं चल सकती थी, और लूटने वाले हैं इसमें से, इससे पीछे से रास्ता वहां से आते थे चोर उचक्के, वो चैन स्नैचिंग करते थे, चाकूबाजी थी, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारी परेशानी आती थी, गुंडा एलिमेंट ठहरता था यहाँ पे। आज ये रास्ता खोलने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। टीचर कॉलोनी के यहाँ बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किया। प्रकाश वीर जी, हमारे MS राजपूत जी, लगातार राजेंद्र पत्रकार जी, हम लोग लगातार प्रशासन से मिले। उसके बाद मिलने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे, उसके बाद फिर फाइल फिर दबाई जा रही थी। अबे फाइल काहे के लिए दबाई जा रही है भाई? रास्ता तो सार्वजनिक रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। रास्ता तुम भी चलोगे, रास्ता हम भी चलेंगे। फाइल दबाने में कौन लोग थे? अरे फाइल दबाने में यहीं के होंगे और कहाँ के होंगे फाइल दबाने, और कौन लोग होंगे फाइल दबाने? कौन किसकी फाइल तो सबकी खुलनी है। फाइल किस जितना किसकी? इनके पास है उससे दुगना तो ये फालतू है ना। वो जो नक्की भी तो देखो ना, ऐसा थोड़ी है। 1200 वर्ग मीटर तो फालतू अब ये है। रास्ता खुल गया, वो रास्ता खुल गया, गाड़ी इधर से नहीं निकल रही, इधर से गाड़ी तो निकलेगी, रास्ता गाड़ी निकलने का रास्ता खुला है। अब दूसरा, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सब कुछ, गुंडा एलिमेंट, कोई गुंडा एलिमेंट से किसी से कोई मतलब थोड़ी है। गुंडा जो गुंडा करते, मैं गुंडा करती करूंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई, तुम गुंडा करती करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी गुंडा करती करो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरा, ये कुल मिलाकर ये तो भाई नाप तोल है, राजस्व में सब कुछ लिखा हुआ है, कितना रास्ता है, उसी के हिसाब से रास्ता खोला गया। रास्ता सब, सड़क भी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। और निकलेगा कोई एक ही जाति धर्म बिरादरी का आदमी थोड़ी निकलेगा, यहाँ तो सब निकलेंगे ना, सबके लिए आसान होगा, ऐसा थोड़ी है। और गाड़ी निकलेगी, गाड़ी निकलने के सबके आने जाने के लिए हो, सब आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने इस चीज़